सोचिए, नेपाल की एक जेल और वहां से दर्जनों खूंखार अपराधी फरार हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा असर अब भारत की सुरक्षा पर पड़ रहा है। बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ एक जेल ब्रेक की कहानी नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की शुरुआत है। तो चलिए आज इस पूरी साजिश की तह तक चलते हैं। तो जाहिर है कई सवाल उठते हैं। आखिर ये कैदी थे कौन? इन्होंने इतनी हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़ने का ये प्लान बनाया तो बनाया कैसे? और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल, क्या अब भारत खतरे में है? आइए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए आपको सीधे उस रात में ले चलते हैं। तारीख थी 3 नवंबर 2025। जगह नेपाल के सुनसरी जिले की कोशी जेल। रात का वक्त था, अंधेरा घना और सब कुछ एकदम शांत, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस। पर किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि ये खामोशी एक ऐसे तूफान को जन्म देने वाली थी जो नेपाल से लेकर भारत तक हर सुरक्षा एजेंसी की नींद उड़ाने वाला था। और फिर सुबह हुई, और सुबह होते ही जो खबर सामने आई उसने सबको सन्न कर दिया। 25 से 30 कैदी जेल से गायब। ये कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसने नेपाल के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की, कह लीजिए, नींव हिलाकर रख दी। और देखिए, ये कोई मामूली चोर उचक्के नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये वो लोग थे जिनके हाथ खून से रंगे हुए थे। इन पर इल्जाम थे हत्या, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स माफिया से कनेक्शन, यहाँ तक कि मानव तस्करी के। मतलब ये वो खूंखार अपराधी हैं जिनका यूं खुला घूमना किसी भी समाज के लिए एक जीता जागता खतरा है। जब जांच शुरू हुई ना, तो जो बात सामने आई वो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पता है क्या किया इन्होंने? इन कैदियों ने जेल की दीवार के नीचे से 1-2 फीट नहीं, पूरी 25 फीट लंबी सुरंग खोद डाली थी। जरा सोच कर देखिए, महीनों तक ये काम अंदर ही अंदर चलता रहा और जेल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। कमाल है। ये कोई जल्दबाजी में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक फुल प्रूफ, बिल्कुल वाटर टाइट प्लान था। हर चीज एकदम घड़ी की सुई की तरह तय थी। सोचिए, महीनों तक प्लानिंग चली, फिर वो सुरंग खोदी गई। भागने के लिए भी एकदम सही वक्त चुना गया, जब गार्ड्स की शिफ्ट बदल रही थी। और इतना ही नहीं, जेल के बाहर गाड़ियां और इनके साथी पहले से इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट। अब जाहिर है इसे नेपाल पुलिस के इतिहास की सबसे बड़ी और शायद सबसे शर्मनाक सिक्योरिटी फेलियर में से एक माना जा रहा है। इस एक घटना ने न सिर्फ कोशी जेल बल्कि देश की सारी जेलों की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। हाँ, एक राहत की बात जरूर है। पुलिस ने पूरे देश में अलर्ट जारी किया और अब तक 10 कैदियों को वापस पकड़ भी लिया है। लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि कई खूंखार अपराधी अभी भी आजाद हैं, कानून की पकड़ से बाहर, और वो कहीं भी छिपे हो सकते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि नेपाल के होम मिनिस्टर को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। और उन्होंने जो कहा उससे ये साफ हो गया था कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने इसे अपने सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बताया और सीधे सीधे भारत से मदद मांगी। इसी के बाद दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन को एक्टिवेट किया गया। लेकिन सवाल ये है कि भारत मदद करे भी तो कैसे? यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है, और वो है भारत नेपाल की खुली सीमा। एक ऐसी बॉर्डर जहां आने जाने के लिए ना पासपोर्ट चाहिए, ना वीजा। जो सीमा सदियों से हमारी दोस्ती का प्रतीक रही है, आज वही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता बन गई है। जैसे ही ये खबर भारत पहुंची, हमारी सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने फौरन एक हाई अलर्ट जारी कर दिया, खास तौर पर उन इलाकों में जो नेपाल से सटे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और इन राज्यों के जो सीमावर्ती जिले हैं, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बेतिया और टनकपुर। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती फौरन बढ़ा दी गई। अब भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके लिए ये सिर्फ नेपाल का कोई अंदरूनी मामला नहीं है, नहीं, वो इसे सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा खतरा मान रही हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? आखिर कुछ कैदियों के भागने से भारत की सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में। जिन्होंने जो खुलासा किया है वो बहुत चिंताजनक है। पता चला है कि इन फरार कैदियों के तार सिर्फ नेपाल तक ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट से जुड़े हैं।
और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात क्या है, ये कि भारत के अंदर गोरखपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा में बैठे तस्करों के साथ इनके गहरे कनेक्शंस हैं। तो अब इस बड़े खतरे से निपटने के लिए दोनों देशों ने मिलकर एक बड़ा जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जमीन पर क्या हो रहा है? भारत की एसएसपी बॉर्डर पर हर गाड़ी, हर शख्स की जांच कर रही है। उधर नेपाल पुलिस देश के कोने कोने में छापेमारी कर रही है। और पर्दे के पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, रॉ और आईबी, इन अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही हैं, सब एक साथ एक मिशन पर। और ये जो तलाशी अभियान है, ये सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, इसे अब आसमान तक ले जाया गया है। जो मुश्किल पहाड़ी इलाके हैं, वहां ड्रोन से नजर रखी जा रही है। और रात के अंधेरे में कोई घुसपैठ न कर सके, इसके लिए थर्मल कैमरों की मदद ली जा रही है। ये वो कैमरे हैं जो इंसान के शरीर की गर्मी से ही उसकी मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये जो भारत और नेपाल के बीच की खुली सीमा है, जो सदियों से दोस्ती और सहयोग का प्रतीक रही है, क्या वो कभी पूरी तरह से सुरक्षित हो सकती है? खासकर तब जब अपराधी इसका फायदा उठाने की ताक में बैठे हों। और ये चिंता सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर आम लोगों का डर साफ नजर आ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई, अगर अपराधी जेल जैसी सबसे सुरक्षित जगह से भाग सकते हैं, तो हमारे घर परिवार कितने सुरक्षित हैं? और ये डर नेपाल से लेकर भारत के बॉर्डर वाले गांवों तक फैल चुका है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक ये है कि सिक्योरिटी में हुई एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट को जन्म दे सकती है। ये घटना सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं, ये दोनों देशों के लिए एक वेकअप कॉल है। फिलहाल ऑपरेशन हाई अलर्ट तो जारी है। दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर इन फरार कैदियों को ढूंढने में लगी हुई हैं। लेकिन ये घटना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल पीछे छोड़ गई है कि भारत और नेपाल की ये खुली सीमा हमारी दोस्ती की एक मिसाल है या फिर हमारी सुरक्षा की सबसे कमजोर कड़ी। इस पर सोचना जरूरी है।